हेलो दोस्तों, आप सबका हमारे इस YouTube चैनल में स्वागत है। अगर आप क्लास 10 में हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत ही बेनिफिशियल होगा। हमारे इस चैनल में क्लास 10 का साइंस का जितना भी रिलेटेड टॉपिक है सबके बारे में डिस्कस किया जाएगा, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 10 का क्लास चैप्टर 10 पढ़ेंगे, लाइट के बारे में, जो फिजिक्स का पहला चैप्टर है, जिसका नाम है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। और इसमें हम लोग पहला टॉपिक आज डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है लाइट। तो जैसा हम लोग देखते हैं कि जो लाइट होता है, लाइट का सिंपल सा डिफिनेशन होता है कि लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी विच हेल्प अस टू सी अराउंड द वर्ल्ड। दैट मीन्स लाइट आपका एक तरह का एनर्जी है जो हमको देखने में क्या करता है, मदद करता है। लेकिन क्या लाइट सिर्फ लाइट से ही हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं? आइए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लेते हैं कि जैसे अभी हम लोग इस रूम में है, तो इस रूम में लाइट है और इस रूम में जितना भी ऑब्जेक्ट है उसको हम क्लियरली देख पाते हैं। लेकिन जैसे हम इस रूम का बगल वाला रूम को देखते हैं, उस रूम में भी लाइट है, लेकिन हम इस रूम से उस रूम के ऑब्जेक्ट को देख नहीं पाते हैं। वहां पर भी लाइट है लेकिन देख नहीं पाते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है कि अगर हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो उसके लिए दो चीज हमेशा जरूरी होता है। पहला क्या जरूरी होता है? लाइट जरूरी होता है। और दूसरा क्या होता है, उसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लेते हैं कि हम इस ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, तो हम किसी भी ऑब्जेक्ट को तभी देख पाते हैं जब उस ऑब्जेक्ट पर क्या होता है, लाइट पड़ता है। और वो लाइट पड़ने के बाद रिफ्लेक्ट होकर कहाँ पर आता है, हमारे आंख तक। तो जब तक ऑब्जेक्ट से लाइट रिफ्लेक्ट होकर हमारा आंख तक नहीं आएगा, तब तक हम उस ऑब्जेक्ट को देख नहीं पाएंगे। ठीक है। और इस तरह से लाइट का जो डिफिनेशन बनता है, तो लाइट का डिफिनेशन तब क्या बनता है, तो लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इनेबल अस टू सी ऑब्जेक्ट, जो हमको ऑब्जेक्ट को देखने में मदद करता है। लेकिन कौन सा ऑब्जेक्ट को देखने में मदद करेगा? विच इमिट और रिफ्लेक्ट लाइट, जो इस ऑब्जेक्ट से क्या होगा, लाइट का इमिशन होगा, या फिर जो ऑब्जेक्ट लाइट को क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा, केवल उसी ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या कर पाते हैं, देख पाते हैं। ठीक है। तो इस तरह से लाइट क्या होता है, लाइट एनर्जी का एक फॉर्म होता है जो हमको देखने में मदद करेगा। लेकिन कौन सा ऑब्जेक्ट को देखने में मदद करेगा? जिस ऑब्जेक्ट से लाइट इमिट होकर हमारे आंख तक आएगा, या फिर जिस ऑब्जेक्ट से लाइट रिफ्लेक्ट होने के बाद हमारे आंख तक आएगा। ठीक है। अब लाइट के अकॉर्डिंग क्या होता है, जो ऑब्जेक्ट होता है ऑब्जेक्ट को कैटेगरी किया जाता है। लाइट के जो अकॉर्डिंग है, लाइट के अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट को कितना पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है? तो लाइट के अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट को दो पार्ट में डिवाइड किया है। एक पार्ट का नाम है लुमिनियस ऑब्जेक्ट और दूसरा पार्ट का नाम है नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट। ठीक है। तो लुमिनियस ऑब्जेक्ट क्या होता है, या फिर जो नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट क्या होता है, अब हम लोग उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो हम लोग देखते हैं कि बहुत सारा ऐसा ऑब्जेक्ट होता है जिससे लाइट निकलता है, और बहुत सारा ऐसा ऑब्जेक्ट होता है जिससे लाइट आपको बाहर नहीं निकलता है। तो जो ऑब्जेक्ट से लाइट निकलता है, उस ऑब्जेक्ट को हम लोग कौन सा ग्रुप में रख देते हैं? लुमिनियस ऑब्जेक्ट के कैटेगरी में। और जिस ऑब्जेक्ट से लाइट नहीं निकलता उसको हम लोग किस ग्रुप में रखते हैं? नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट के कैटेगरी में। तो अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज लुमिनियस ऑब्जेक्ट, तो लुमिनियस ऑब्जेक्ट का डिफिनेशन हम लोग कैसे लिख सकते हैं? तो लुमिनियस ऑब्जेक्ट को लिख सकते हैं द ऑब्जेक्ट विच इमिट लाइट आर कॉल्ड लुमिनियस ऑब्जेक्ट। मतलब जिस ऑब्जेक्ट से लाइट बाहर निकलता है उस ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? लुमिनियस ऑब्जेक्ट। जो आपका लुमिनियस ऑब्जेक्ट है, लुमिनियस ऑब्जेक्ट को भी दो ग्रुप में बांट दिया गया है। एक ग्रुप आपका क्या होता है, एक होता है नेचुरल
मतलब उसमें पहले से ही नेचर के द्वारा लाइट निकलता है। और दूसरा क्या होता है, मैन मेड। और मैन मेड का दूसरा नाम क्या होता है, आर्टिफिशियल। तो आप लोग बता सकते हैं नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट या नेचुरल लुमिनियस ऑब्जेक्ट में कौन आएगा। तो हम लोग देखते हैं जो सन होता है, सन से अपने आप लाइट निकलता है, तो सन मेरा क्या हो गया, नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट में। और किससे निकलता है, तो जितना भी स्टार होता है, स्टार्स होता है, सबका अपना क्या होता है, लाइट होता है। तो नेचुरल में क्या आ जाएगा, सन और स्टार्स। और मैन मेड में हम लोग किसको रख सकते हैं, मैन मेड में जो हम लोग खुद से बनाते हैं, जैसे लैम्प, कैंडल, इलेक्ट्रिक बल्ब, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है। अब हम लोग जो नया टॉपिक डिस्कस करेंगे उसका नाम क्या होगा, तो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट। नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट क्या होगा, जस्ट लुमिनियस ऑब्जेक्ट का ऑपोजिट। लुमिनियस ऑब्जेक्ट में लाइट का इमिशन होता है, तो नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट में क्या होगा, लाइट का इमिशन नहीं होगा। तो नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट का डिफिनेशन आपका क्या हो सकता है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि द ऑब्जेक्ट which do not emit light are called non-luminous object। are called non-luminous object। जो नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट है वो भी आपका दो ग्रुप में बट गया। एक आपका क्या होगा, एक आपका हो जाएगा नेचुरल और दूसरा आपका क्या हो जाएगा, आर्टिफिशियल। तो नेचुरल में नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट क्या होता है, तो नेचुरल में आपको मिलेगा मून। ठीक है। और जितना भी प्लानेट है, सब प्लानेट का किसी का भी लाइट नहीं होता, तो दैट मीन्स उससे लाइट नहीं निकलता है, तो किसमें चला जाएगा, नेचुरल नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट में। जैसे हम लोग मून को देख पाते हैं, तो मून को कैसे देख पाते हैं, तो जो सन का या फिर जितना स्टार है उसका जब लाइट मून पर पड़ता है तो मून से रिफ्लेक्ट होकर कहाँ पर आता है, हमारे आई पर, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, मून को देख पाते हैं। ठीक है। और आर्टिफिशियल नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट में क्या आ जाएगा, तो आर्टिफिशियल में जो हम लोग अपने से बनाते हैं, ठीक है, जैसे हाउस, इसका अपना लाइट नहीं होता है। ठीक है। वॉल, ठीक है, पोल, एक्सेट्रा एक्सेट्रा।